आंखें बंद करो। सोचो आप एक ऐसे ग्रह पे खड़े हो जो लाल रंग में नहाया हुआ है। आपके पैरों के नीचे झंके रंग की धूल है। अजीब नुकीले पत्थर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमान हल्का गुलाबी है, पृथ्वी के नीले आसमान जैसा नहीं। ये है मंगल। ये एक नई दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। हम इस अनजानी जगह को अपना घर बनाने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं। मंगल पर पहुंचने का सपना नया नहीं है। सदियों से इंसान रात के आसमान में लाल बिंदु को देखते रहे हैं और उसके रहस्यों के बारे में सोचते रहे हैं। अब वो सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हमारे पास इसे हकीकत बनाने की तकनीक, इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा है। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? और मंगल पर जीवन कैसा होगा? ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोमांच है। ये खतरे, कठिनाई और अनिश्चितता से भरी यात्रा है, लेकिन ये आशा, आश्चर्य और एक नई शुरुआत के वादे से भरी यात्रा भी है। क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? एक कंपनी ने मंगल के लिए अपने साहसिक विजन से दुनिया की कल्पना को पकड़ लिया है। स्पेस एक्स, एलोन मस्क द्वारा स्थापित स्पेस एक्स अपने पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए जाना जाता है। उनका अंतिम लक्ष्य मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर बनाना, मानवता के लिए एक दूसरा घर। स्पेसएक्स की योजना बहुत ही साहसिक है। वे 24 तक मंगल पर मानव रहित स्टारशिप का एक बेड़ा भेजने की कल्पना करते हैं। ये स्टारशिप ग्रह पर एक बुनियादी बेस स्थापित करने के लिए आवश्यक हर चीज ले जाएंगे, जिसमें जीवन रक्षक प्रणालियां, बिजली जनरेटर और निर्माण उपकरण शामिल हैं। पहले इंसान 29 तक जा सकते हैं। जोखिम और अनिश्चितता से भरी यात्रा। लेकिन स्पेस एक्स यही नहीं रुक रहा है। उनका मानना है कि 50 तक मंगल पर एक फलता फूलता शहर हो सकता है, जिसमें 10 लाख लोग रहते होंगे। यह शहर आत्मनिर्भर होगा, अपना भोजन खुद उगाएगा, अपनी ऊर्जा खुद पैदा करेगा और यहां तक कि मंगल ग्रह के वातावरण को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए उसे टेराफॉर्म भी करेगा। यह एक भव्य दृष्टि है, मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रतिभा का प्रमाण। जहां स्पेसएक्स अपनी साहसिक योजनाओं से सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा थोड़ा और सोच समझकर कदम उठा रही है। वे भी मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनकी समय सीमा थोड़ी और सावधानी भरी है। नासा का लक्ष्य 30 के दशक में मंगल पर एक मानवयुक्त मिशन शुरू करना है, जो वर्षों के रोबोटिक अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होगा। अभी नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल की सतह की खोजबीन में व्यस्त है, चट्टानों के नमूने एकत्र कर रहा है और प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। ग्रह के इतिहास और रहने योग्यता को समझने के लिए यह डेटा अमूल्य है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोग का लक्ष्य 30 के दशक में उन नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना है, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे पड़ोसी ग्रह के बारे में अभूतपूर्व जानकारी मिल सकेगी। नासा का दृष्टिकोण व्यवस्थित और वैज्ञानिक है, जो सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित है। वे उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियों, विकिरण परिरक्षण और इन सीटू संसाधन उपयोग जैसी तकनीकों में निवेश कर रहे हैं, जिसका अर्थ है मानव जीवन का समर्थन करने के लिए मंगल पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करना। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है, लेकिन यह लाल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। मंगल का वातावरण बहुत कठोर है। हवा पतली है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जो इंसानों के लिए सांस लेने योग्य नहीं है। तापमान बहुत ज्यादा होता है, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड तक गिर जाता है और सूर्य से हानिकारक विकिरण से सतह पर बमबारी होती है। मंगल पर मानव अस्तित्व के लिए इन चुनौतियों पर काबू पाना जरूरी है। सबसे पहले हमें सांस लेने योग्य हवा बनानी होगी। हम मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन निकालकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है। वैज्ञानिक मॉक्सी जैसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं, जो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, जो वर्तमान में परसेवरेंस रोवर पर इस प्रक्रिया का परीक्षण कर रहा है। एक और चुनौती कठोर विकिरण से खुद को बचाना है। हम अपने आवासों को परिरक्षित करके और स्पेस सूट और वाहनों के लिए विकिरण प्रतिरोधी सामग्री विकसित करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। मंगल की यात्रा ही अंतरिक्ष यात्रियों को खतरनाक स्तर के विकिरण के संपर्क में लाएगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय विकसित करना महत्वपूर्ण है। भाग 5, मंगल की गुफाओं में आश्रय। मंगल पर घर बनाना हमारे द्वारा पहले किए गए किसी भी काम से अलग होगा। पतले वातावरण और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी का मतलब है कि सतह उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में है। यह विकिरण मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। हमें खुद को बचाने के लिए नए उपायों की जरूरत होगी।
एक आशाजनक उपाय है कि हम अपने घर जमीन के नीचे बनाएं, प्राकृतिक रूप से मौजूद गुफाओं या लावा ट्यूबों का लाभ उठाएं। ये भूमिगत स्थान सतह पर विकिरण और अत्यधिक तापमान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम इन संरचनाओं को मजबूत कर सकते हैं और दबाव वाले रहने योग्य वातावरण बनाने के लिए उन्हें सील कर सकते हैं। इन मंगल ग्रह की गुफाओं के अंदर हम आत्मनिहित पारिस्थितिक तंत्र बना सकते हैं। हम कृत्रिम प्रकाश और पोषक तत्वों से भरपूर पानी का उपयोग करके हाइड्रोपोनिक रूप से भोजन उगा सकते हैं। हम अपने कचरे को रिसाइकल कर सकते हैं और पानी का संरक्षण कर सकते हैं। एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बना सकते हैं जो मंगल ग्रह के पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करता है। भाग 6, लाल मिट्टी पर भोजन उगाना। मंगल पर भोजन उगाना एक अनोखी चुनौती होगी। मिट्टी पृथ्वी के पौधों के लिए जहरीली है। उनमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है जिनकी उन्हें पनपने के लिए जरूरत होती है। कम गुरुत्वाकर्षण और सुरक्षात्मक वातावरण की कमी भी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। खुद को बनाए रखने के लिए हमें खेती की नई तकनीकें विकसित करनी होंगी। एक उपाय यह है कि हम मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल का उपयोग करके अपने भोजन को हाइड्रोपोनिक रूप से उगाएं। यह विधि बढ़ते पर्यावरण पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है कि पौधों को प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा प्राप्त हो। हम सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम की नकल करने के लिए एलईडी लाइटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे पौधों का स्वस्थ विकास होता है। एक और संभावना आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को विकसित करना है जो कठोर मंगल ग्रह की परिस्थितियों को सहन कर सकें। इन फसलों को कम गुरुत्वाकर्षण, उच्च विकिरण और जहरीली मिट्टी का सामना करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जो मंगल ग्रह के उपनिवेशवादियों के लिए भोजन का एक स्थायी स्रोत प्रदान करता है। भाग 7, जीवन रक्षक नाव और उसके आगे। हम मंगल पर पहुंचने के लिए इतने दृढ़ क्यों हैं? कुछ लोगों का मानना है कि यह हमारी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से लेकर क्षुद्र ग्रह के प्रभावों तक कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो संभावित रूप से मानवता का सफाया कर सकते हैं। मंगल पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी स्थापित करना एक जीवन रक्षक नाव के रूप में काम कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर पृथ्वी पर आपदा आती है तो भी हमारी प्रजाति जीवित रहे। लेकिन मंगल ग्रह को उपनिवेश बनाने के लाभ केवल हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करने से कहीं आगे जाते हैं। यह हमारे ज्ञान का विस्तार करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने का अवसर है। मंगल का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल के इतिहास, ग्रहों के निर्माण और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में अधिक जान सकते हैं। मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण केवल पृथ्वी की समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है। यह अज्ञात को अपनाने, मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजातियों की कहानी में एक नया अध्याय बनाने के बारे में है। भाग 8, अपने क्षितिज का विस्तार। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मनुष्य अब एक ही ग्रह तक सीमित न हो, जहां हम पृथ्वी और मंगल के बीच यात्रा कर सकें, ज्ञान, संसाधन और संस्कृति साझा कर सकें। मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण में मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति में बदलने की क्षमता है, जो अन्वेषण और खोज के एक नए युग को खोलती है। जैसे जैसे हम मंगल पर अपनी उपस्थिति स्थापित करेंगे, हम नई प्रौद्योगिकियां और उद्योग विकसित करेंगे जो दोनों ग्रहों को लाभ पहुंचा सकते हैं। हम एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में स्थायी रूप से जीना सीखेंगे, एक ऐसा कौशल जो पृथ्वी के संसाधनों के घटने के साथ साथ तेजी से महत्वपूर्ण होता जाएगा। और हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करेंगे, जिससे भावी पीढ़ियां सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित होंगी। मंगल ग्रह को उपनिवेश बनाने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन संभावित पुरस्कार भी उतने ही बड़े हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारी तकनीक, हमारे साहस और हमारी अन्वेषण की भावना की सीमाओं का परीक्षण करेगी। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो अंततः मानव होने का अर्थ को फिर से परिभाषित कर सकती है। भाग 9, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। मंगल की यात्रा मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोमांच होगा। इसके लिए साहस, दृढ़ संकल्प और मानव सरलता की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी, लेकिन पुरस्कार अथाह होंगे। हम मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, पृथ्वी से परे अपनी उपस्थिति का विस्तार करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। वास्तव में असाधारण किसी चीज का हिस्सा बनने का यह हमारा मौका है, एक नई दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहां मानवता सितारों के बीच फल फूल सके। यात्रा अब शुरू होती है। क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?